दोस्तों मैं आपको प्रतिशत के एक क्वेश्चन कराऊंगा। प्रतिशत दोस्तों बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वृद्धि वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं प्रतिशत में। दोस्तों मान लीजिए हमें कोई 1000 रुपये यहाँ पर दिए हैं, 1000 की संख्या को यहाँ पर दी है और हमसे पूछने लगे 20% वृद्धि बताओ। 1000 पर 20% की वृद्धि क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 गुणा 20, इसका 1000 का 20% निकाल लेंगे। 1000 का 20% कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। 10 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पर 1000 पर 20% की वृद्धि कितनी आ गई? 200 वृद्धि निकालने पर। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 प्लस 200 कितना आ जाएगा हमारा? 1000 प्लस 200 1200। 1200 हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है ना इसने 1000 पर 20% की वृद्धि बताओ। 20% की वृद्धि बताओ। हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर 1000 दिया है और दोस्तों प्रतिशत जो हमें निकाला जाता है वो 100 पर निकाला जाता है। क्या पर? 100 पर। 100 पर हमारा प्रतिशत निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 जोड़ देंगे और 120 बटे 100 प्रतिशत 100 का निकाला जाता है। हमेशा नीचे क्या रखा जाएगा? 100 ही रखा जाएगा और ऊपर 120 मतलब कि 120 इसलिए आया क्योंकि 20% की वृद्धि पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल कर यहाँ पर रख दिया है 20। 100 में ऐड करेंगे 20 तो 120 हो जाएगा। अब हम इस पोर्शन को अगर हल करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। कितना? 1200। 1200 हमारा आंसर आएगा। वो कैसे? 1000 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 100 10 गुणा 120 तो 10 गुणा 120 कितना होगा? 1200। और 1200 ही हमारा यहाँ पर इसका आंसर आया था और इसी स्टेप से भी हमारा 1200 आंसर आया है। 1200 आंसर आया। दोस्तों इसमें कमी वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में और वृद्धि वाले भी, जिस तरह के मैंने ये आपको कराए, ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कमी वाले भी काफ़ी पूछे जाते हैं। कमी वाले और दोस्तों मैं आपको करा देता हूँ कमी वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों इसमें कमी वाले क्वेश्चन होंगे जैसे कि हमारे कोई संख्या 1000 दी है और यहाँ पर पूछने लगे 20% कमी बताओ। 1000 पर 20% की कमी बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1000 गुणा 80। 80 क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों 100 पर होता है। अगर वृद्धि होता तो हम जोड़ देते 20, 120 हो जाता। कमी है तो 100 में से माइनस करेंगे कितना? 20 तो कितना बचेगा? 80। कितना बचेगा? 80। तो 80 बटे 100 प्रतिशत हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है। सबसे नीचे जो रखा जाता है 100 ही रखा जाता है। फर्क सिर्फ ऊपर वाले में ही पड़ता है, कमी का या वृद्धि का। तो यहाँ पर 20% की कमी हुई तो 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 बचेंगे। अगर वृद्धि होती तो 20 जोड़ देते 100 में तो 120 हो जाता। तो आप हमेशा हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 गुणा 80 बराबर कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और हम देखते हैं। मान के चलिए 100 में 20% वृद्धि क्या होगी? 100 में 20% की वृद्धि क्या होगी यहाँ पर पूछ रहा है। तो 100 गुणा 125। 125 क्या आया? 100 में प्लस करेंगे 25 तो 125 होगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 रखा जाता है नीचे। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और 125 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 125 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसमें एक किसी गांव की जनसंख्या 2000 है, अगले वर्ष उसकी
10% जनसंख्या कितनी होगी, यानी अगले वर्ष पूछ रहा है, कितने अगले वर्ष। तो अगले वर्ष उसकी 10% जनसंख्या कितनी होगी, यानी 10% अगले वर्ष बढ़ जाएगी। तो हमारे क्या थी पिछले वर्ष 2000, कितनी बढ़ जाएगी 10% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 गुणा 110, 20 गुणा 110। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और 2 जीरो, यहाँ पर कितनी हो जाएगी टोटल 2200, कितनी हो जाएगी 2200। एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चाय की कीमत 16 रुपए से घटाकर 12 रुपए हो गई तो प्रतिशत कमी बताओ। यहाँ पर प्रतिशत कमी बतानी है। 16 रुपए की हमारी यहाँ पर चाय थी, 16 रुपए की, और 12 रुपए की यहाँ पर हमारी चाय यहाँ पर हो गई है, घटकर कितनी हो गई 4, कितनी 4। कितनी थी पहले यहाँ पर 16, कितनी घटी 4। क्या पूछ रहा कमी, प्रतिशत कमी गुणा 100। यहाँ पर हल करेंगे इसे, 4 चौक 16, 100 बटे 4, 100 बटे 4। तो यहाँ पर कितना आएगा 50 बटे 2 बराबर कितना 25%, कितना 25% की हमारी यहाँ पर कमी हुई। कितनी 25% की यहाँ पर हमारी कमी हो गई है, 25% की कमी, और यही हमारा इसका आंसर होगा। एक चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन दिया है हमें, 16 रुपए में 25% की कमी बतानी है। 16 रुपए में 25% की, 100 में से 25 हम घटा दें, कितना बचेगा 75 बचेगा, कितना बचेगा 75। तो यहाँ पर क्या करेंगे 75 बटे 100, 75 बटे 100। अब इसे हल करेंगे, यहाँ पर काटेंगे इसे 2 से, 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर काटेंगे 4, फिर 25, और यहाँ पर 25 से काटेंगे 75 को, 25 थे 75, तो 4 थे 12, कितना 4 थे 12, 12% की यहाँ पर कमी होगी, 12% की यहाँ पर कमी होगी। दोस्तों इसमें मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं प्रतिशत के और बेसिक से कराए हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।